हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री की फर्स्ट पोइम लेकर आपके सामने आए हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये क्लास 12th पोइट्री की फर्स्ट पोइम है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। देखिए, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ मीन्स क्या होता है? एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन का चरित्र। एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जीवन में किन किन बातों को अपनाता है और किस प्रकार से वो प्रसन्न रहता है, इस बारे में इस पोइम में बताया गया है। पोइम के अंदर से जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगी और सेंट्रल आइडिया आएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में भी सीखा है। रेफरेंस में पोइम नेम एंड पोइट नेम लिखना होता है। लिखने का जो मेथड है ये है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रिटन बाय सर हेनरी वॉटन। अब इसके अलावा पोइम क्या है, इस समय आपके पास बुक अवेलेबल होगी, और यदि नहीं भी है बुक तो हम अपने पोइम के पढ़ाने के साथ साथ एक आपको साइड में एक इमेज दे रहे हैं, उसको आप देखकर पोइम, उसकी हेल्प से पोइम को पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पोइम। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न। इज ही मीन्स होता है वह कौन? अ हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति। बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना यानी कि जन्म। टॉट मीन्स होती है शिक्षा, यानी कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्विथ, तो कितना प्रसन्न होता है? बहुत प्रसन्न रहता है। दैट सर्विथ मीन्स होता है सेवा करना। नॉट अनदर्स विल मीन्स होती है इच्छा। नॉट अनदर्स मीन्स होता है दूसरों की, यानी कि वह कभी दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज मीन्स होता है जिसका। आर्मर मीन्स होता है कवच। इज हिज मीन्स उसका। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदारी। थॉट मीन्स विचार, यानी कि उसका कवच उसके ईमानदारी के विचार हैं। अब आप देखिए, कवच किसे कहते हैं? कवच उसे कहते हैं जो व्यक्ति की रक्षा करता है, यानी कि व्यक्ति का प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं कवच। तो उसके जो ईमानदारी विचार हैं यानी कि ऑनेस्ट थॉट हैं, वही उसका क्या है? कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, सिंपल मीन्स होता है साधारण। ट्रूथ मीन्स क्या होता है? सच। और उसका जो साधारण सच है, हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट मीन्स होता है द बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छी। स्किल मीन्स होती है एबिलिटी, यानी कि योग्यता। मीन्स उसका जो साधारण सच है उसकी अपनी सबसे अच्छी योग्यता है। क्लियर हो गया होगा? ये एक्सप्लेन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस मीन्स होती हैं इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं। तीव्र इच्छाएं व्यक्ति की कौन कौन सी होती हैं? जैसे क्रोध है, भय है, खुशी है, ये सभी इच्छाएं होती हैं। हर व्यक्ति इन इच्छाओं को पाने के लिए आतुर रहता है और बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से इन इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश करता है। नॉट हिज मास्टर्स आर। मास्टर्स मीन्स क्या होता है? मालिक मीन्स क्या होता है? नियंत्रण करना, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं मास्टर। मीन्स यहाँ पर क्या अर्थ हुआ इसका? हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी उसकी जो तीव्र इच्छाएं हैं उसके नियंत्रण में नहीं है। मीन्स वह अपनी तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं है।
यानी कि उसने क्रोध है, भय है, खुशी है, सब पर अपना पूरी कंट्रोल कर रखा है। Whose soul is still prepared for death. Whose माने जिसका, soul means आत्मा, still माने होता है तब भी, prepared माने तैयार रहना, for death मृत्यु के लिए, यानी कि उसकी जो आत्मा है, आत्मा से मीन्स वह है हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, यानी कि उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वह मृत्यु के लिए हमेशा तत्पर रहता है। Untied unto the world with care. Untied, untied मीन्स होता है स्वतंत्र, यानी कि बंधन युक्त। Unto the world, world मीन्स होता है संसार। Care, care मीन्स होती है परवाह, चिंता, यानी कि वह संसार की परवाह से बंधन मुक्त है, यानी उसे कोई भी बांध नहीं सकता। और प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। प्रिंसली लव मीन्स होता है राजाओं का प्रेम, वल्गर ब्रीथ होती है यानी सामान्य लोगों की आलोचना, जो लोग बुराई करते हैं, आलोचना, यानी कि वह, यानी कि उसे ना तो किसी राजाओं के प्रेम की चिंता है और ना ही कि सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता है, यानी कि कोई उसकी आलोचना करेगा, कोई उससे कुछ गलत करेगा, ऐसी भी उसे कोई परवाह नहीं है। सेकंड स्टैंजा हो गया। थर्ड है हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हु मीन्स जो, यानी कि हैप्पी मैन हेथ हिज लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, हेथ मीन्स रखता है, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, रूमर्स मीन्स होती है अफवाहें, फ्रीड मीन्स होती है स्वतंत्र, यानी उसका जीवन जो है वो स्वतंत्र है, किससे, अफवाहों से, यानी उसका जीवन अफवाहों से पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वह किसी अफवाहों की परवाह नहीं करता है। Whose conscience is his strong retreat. Whose conscience, conscience means होती है अंतरात्मा, is his strong, strong means होता है मजबूत, यानी कि दृढ़, retreat, retreat means होता है शरण स्थल, यानी कि उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है। शरण स्थल जानते हैं, यानी कि जहाँ पर हम किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को शरण दे दें, ऐसे स्थान को हम शरण स्थल कहते हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट। हुज स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पर है स्थिति, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीट, यानी कि वह किसी की भी चापलूसी से खुश नहीं होता, यानी कि वह किसी की भी चापलूसी भी सुनता नहीं है, स्वतंत्र है सबकी चापलूसियों से। नॉर र्यून मेक ऑपरेशर्स ग्रेट। र्यून मीन्स होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, ऑपरेशर्स, ऑपरेशर्स मीन्स होता है दुश्मन, यानी एनिमी। ग्रेट, ग्रेट माने महान, कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी दुश्मन कि जो बुराई होती है, जो दुश्मनी होती है, उसे वह महान नहीं बना सकता, मीन्स वह किसी की परवाह नहीं करता है। नॉर र्यून मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, या ऐसा कह सकते हैं इसको हम कि कोई भी उसका दुश्मन उसे बर्बाद नहीं कर सकता है। हु एनवीज नन, हुम चांस डथ रेज। एनवीज, एनवीज मीन्स होता है फील्स इल, यानी ईर्ष्यालु, यानी वह ऐसे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता है। हुम चांस डथ रेज, जिसको कि अचानक से ऊपर उठने का अवसर मिल गया हो। क्या मीन्स हुआ, एनवीज, एनवीज मीन्स क्या बताया, ईर्ष्यालु। नन मीन्स कोई नहीं। हुम चांस, चांस मीन्स अवसर। डथ रेज, रेज मीन्स होता है ऊपर उठना, यानी वह ऐसे लोगों से भी ईर्ष्या नहीं करता है जिसको कि अचानक से ऊपर उठने का अवसर मिल गया हो। नॉर वाइस, वाइस मीन्स होती है बुराई, वह ऐसे भी किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स होता है समझना, जो यह कभी नहीं समझ पाते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज। डीपेस्ट, डीपेस्ट मीन्स होता है गहरे, वाउंड्स मीन्स घाव, चोट। आर गिवन विद प्रेज, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, गिवन मीन्स दिए गए हैं, यानी कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं वह इस बात को समझ नहीं पाता है।
क्यों? क्योंकि वह किसी की प्रशंसा को अनुभव ही नहीं करने देता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह किसी भी राज्य के नियमों को पालन नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, किसको पालन करता है? रूल्स ऑफ गुड, यानी कि अच्छाई के नियमों को, जो नियम अच्छे होते हैं उन नियमों को वह फॉलो करता है। वह किसी राज्य के नियमों को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर अच्छे नियम, सही नियम फॉलो होंगे तो राज्य के नियम तो स्वतः ही फॉलो हो जाएंगे। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु माने जो कि से मतलब प्रसन्न व्यक्ति। एक प्रसन्न व्यक्ति गॉड डथ लेट यानी कि रात्रि तक, देर रात्रि तक भगवान की प्रार्थना करता है। एंड अर्ली प्रे, और सुबह उठकर भी जल्दी प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस होता है कृपा, ग्रेस मीन्स कृपा। देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट मीन्स होता है उपहार, लैंड मीन्स होता है संपत्ति यानी कि जमीन, यानी कि वह किसी संपत्ति की परवाह नहीं करता है, उसके बदले भगवान की प्रार्थना नहीं करता, बल्कि क्यों करता है भगवान की प्रार्थना? उसकी कृपा उसके ऊपर बनी रहे, इसलिए वह भगवान की सुबह जल्दी और देर रात्रि तक भगवान की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, एंटरटेन्स मीन्स होता है, सोचिए एंटरटेन्स मीन्स क्या होता है? मनोरंजन करना। तो एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हार्मलेस मीन्स बिना किसी नुकसान के, यानी कि पूरा दिन। हार्मलेस डे यानी कि वह पूरे दिन भर को कैसे एंटरटेन करता है? विद अ वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड, किसके साथ करता है? वेल चूजन बुक यानी कि अच्छी अच्छी चुनिंदा किताबों के साथ। वेल मीन्स अच्छी, चूजन मीन्स चुनिंदा। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, यानी कि वह अपने अच्छे मित्र और अच्छी चुनिंदा किताबों के साथ अपने दिन को एंटरटेन करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये स्टैंजा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन के लिए, हमेशा ज़्यादातर आता है ये मोस्टली। दिस मैन, यह आदमी यानी कि यह प्रसन्न व्यक्ति, इज फ्री स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, किससे? सर्वाइल बैंड, सर्वाइल कहते हैं दास्तापूर्ण यानी स्लेवरी, यानी कि वह किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। बैंड्स मीन्स होता है बंधन, मीन्स वह किसी भी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, न तो उसे ऊपर उठने की आशा होती है, न ही उसे नीचे गिरने का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मीन्स क्या होता है? ईश्वर यानी कि स्वामी। वह कौन है? वह अपने मन का स्वामी है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह किसी संपत्ति का स्वामी नहीं है, लेकिन वह अपने मन का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग, वह कुछ नहीं रखता है। ही हैथ ऑल, लेकिन फिर भी वह सब कुछ रखता है। एंड हैविंग नथिंग, नथिंग माना क्या होता है? कुछ भी नहीं। ही हैथ ऑल, वह सब कुछ रखता है, यानी वह कुछ नहीं रखता है लेकिन फिर भी सब कुछ रखता है। कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हुई इसमें? वह कुछ नहीं रखता है लेकिन सब कुछ रखता है। इसमें क्या बता रहे हैं? विरोधाभास बता रहे हैं। तो विरोधाभास में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच रहती है? ऑक्सीमोरन, क्योंकि देखिए पोइट्री की जब भी आप एक्सप्लेन लिखोगे उसमें कमेंट्स का लिखना नेसेसरी होता है। विदाउट कमेंट्स एक्सप्लेन इनकम्प्लीट मानी जाती है, इसलिए कमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसिटीज रहती है इसके फिगर्स ऑफ स्पीच की। इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच की जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगले वीडियोस में एक वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच का भी हम बनाएंगे, जिससे कि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छी सी जानकारी हो जाएगी कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं और इनको हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम अब भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं कि हमको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें आप हेल्प करें, तो हम हेल्प कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियोस लेने के लिए अभी जो भी बच्चे रह गए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे मेरे नए से नए वीडियो जो भी आएंगे आपको तुरंत
मिलते रहें, और उसके लिए आपको मिलते रहें, आपको जानकारी हो जाए तो नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत वीडियोस मेरे